नंबर 11 में इनके इतिहास रचाना है भाई राजवीर यादव ने अपना जिला भारत दिलाना है। राजवीर यादव ने अपना जिला भारत दिलाना है। ओ वार्ड नंबर 11 में इनके इतिहास रचाना है। वार्ड नंबर 11 में इनके इतिहास रचाना है। राजवीर यादव ने अपना जिला भारत दिलाना है। देखिए सुबह सुबह का वक्त है क्योंकि सूरज निकल चुका है और उसकी जो चमचमाहट है वो बता रही है कि किस तरीके से उसमें गर्मी है और अंधेरा छट गया है और उम्मीदवार जो है अपने चुनाव प्रचार में निकल गए हैं क्योंकि कल शाम को चुनाव प्रचार थम जाएगा और ऐसे में इनको 37 गांव कवर करने हैं और वार्ड 11 है जो सबसे बड़ा गांव है जिसमें 37 गांव हैं और 37 गांव को कवर करना कहीं ना कहीं उम्मीदवारों के लिए चुनौती है और यही वजह है कि ये वार्ड भी हॉट वार्ड बन गया। और राजवीर जी हमारे साथ है, सीधा एक बार जानेंगे। काला का गांव में आए हैं चुनाव प्रचार के लिए और उनका चुनाव चिन्ह सूरज है और ये तमाम ये देखिए छोटे छोटे बच्चे भी विक्ट्री का निशान दिखा रहे हैं टोपियां पहन करके और कहें कि इनका जो प्रचार होता है वो बताता है कि कैसे गली मोहल्ले में छोटे छोटे बच्चे जब कोई उम्मीदवार आता है प्रचार के लिए तो उनके साथ जुड़ते हैं। राजवीर जी से सीधा एक बार जानेंगे क्योंकि इनकी अभी ये दूसरी सभा है और इसके बाद कई सारे गाँव में इनको जाना है तो इनका समय का कम है। हमने सोचा आज इनको सुबह सुबह पकड़े और इनसे बातचीत करें। राजवीर जी सुबह सुबह निकल लिए आप, तो सूरज भी निकल गया, देख रहे हैं तपिश कैसी है। ये सूरज की गर्मी है या आप लोगों ने बढ़ा दी गर्मी? जी जो मेरा निशान है सूरज का निशान, उगते सूरज का निशान, इसी तरह जो लालिमा होती है सब जगह प्रकाश फैलाती है, मेरा निशान ही ऐसा है। और ये सूर्य की गर्मी भी ऐसी है, तपिश ऐसी है कि सब जगह गर्मी भी और प्रकाश भी फैला रही है और सारे वार्ड में उजाला भी फैला रही है। और ये आगे आने वाले समय में जब ये लोग मुझे जितना जन समर्थन मिल रहा है, मुझे विश्वास है कि ये मुझे बढ़ा के आगे भेजेंगे और तब सारे 37 के 37 गांव में विकास कार्य भी सूर्य की रोशनी की तरह मैं फैलाऊंगा। रोशनी की तरह फैलाएंगे क्योंकि जाहिर है ये अभी इनकी सेकंड जनसभा, कल शाम को प्रचार थम जाएगा और ऐसे में समय का अभाव है, रोड शो भी करना है, वोटरों को भी जाना है। आप क्या कहेंगे, आपके गांव में आए हैं? हाँ जी, हमारे गांव में आए। हमारे गांव में इन्होंने अभी नहीं 6 महीने पहले से 2 बार तो कैंप लगा चुके हैं और इतनी सेवा पानी की है कि जो है घर बैठे बूढ़ा बूढ़ियों की जो कि खुद का बेटा बेटी नहीं कर सकता, तो उसको देखते हुए और आगे का इन्होंने कहा है कि गांव में विकास कार्य जो हमारी मेन मुसीबत है उसे 1-2 हैं उनके लिए इन्होंने कहा है, आश्वासन दिया है कि मैं पहले आपके गांव से ही शुरू करूंगा। तो हम गांव पूरा मिलके इसको 100% वोट जो है हम देंगे, 100% वोट देंगे। जाहिर है क्योंकि कैंप लगाते रहे हैं, बुजुर्गों को रोशनी देते रहे हैं। हमने फिदेड़ी गांव में दिखाया था किस तरीके से बुजुर्ग कह रहे थे कि आज राजवीर की वजह से हम देखने लगे हैं, हमें आंखें मिली है, तो क्यों ना हम अपने बेटे को देखेंगे और उनको वोट देंगे और अगर चुनाव जीत के जाएगा तो जाहिर है काम होगा। और ये काला का गांव में भी यही स्थिति कमोबेश है। हर गांव में यानी कि जब काम किया है तो नाम हुआ है और नाम होगा तो वोट भी मिलेगा। आप क्या कहते हो, आपके गांव में आए हैं, आपका गांव ही है? फिडेड़ी गांव के हो। आपके गांव में भी आंख बनवाई है? बहुत ज्यादा बनवाई, बहुत ज्यादा लोगों की आंख बनवाई। बाबा आपका कौन सा गांव? यही काला का गांव। क्या कहेंगे, राजवीर जी आपके गांव में आए हैं? राजवीर ने बहुत अच्छा काम किया है, बड़ा बूढ़ा की सबकी आंख बनवाई, बड़े आंख बनवाई है, आंख बनवाई है, बड़े बूढ़ों की आंख बनवाई है। और यही वजह है कि जब गांव में बेटा आता है तो उसके लिए काम करते हैं। आप क्या कहेंगे, आपके गांव में आए? सबसे पहले तो मैं भाई राजवीर गांव काला का में पहुंचने पर स्वागत करता हूं। ये मेरे गांव की पूरी सरदारी खड़ी है, बुजुर्ग खड़े हैं। ये बात बताने की नहीं है, सामाजिक आदमी है। हाँ, मेरा थोड़ा इनसे विशेष लगाव है कि हम एक ही गुरु का चल रहा है। ये भी नक्शा बनाना वहीं से सीखा, मैंने भी वहीं से सीखा। हम 28 साल से साथ हैं। और दूसरा ये है कि भाई राजवीर, हम तो एक शर्त लगा रखी भाई थे 2 महीना पहले, बाहिर मुंडिया खेड़ा माता जितनी वोट आओगी वैसे 5% वोट फालतू काला का माध्यम में जो मेरे गांव खड़े पूरा। मैं आप सबसे अब आप सोचिए, जब ऐसे समर्थक गांव के अंदर हो जो चैलेंज कर रहे हो 5% वोट फालतू दिलाएंगे तो जीत की गारंटी कहीं ना कहीं मिल जाती है। और तमाम जब गांव में जाएंगे और इसी तरीके के लोग मिलेंगे। बाबा आप सबसे इस गांव के बुजुर्ग हैं, जिस तरीके से
राजवीर जी ने आपको मान सम्मान दिया, क्या लगता है आपके गांव में? मेरा रिश्ता इन्होंने बहुत दिन पहले का है। जैसे मेरे को पिता के समान मानते हैं, मैं इसका आशीर्वाद देने के लिए तैयार हूँ, देता ही रहूंगा। जो मेरे से सेवा बढ़ेगी मैं करता रहूंगा। देखिए काफी बुजुर्ग हैं और किस तरीके से अपने बेटे को आशीर्वाद देने के लिए, आराम करने की उम्र है, घर में होना चाहिए था अपने बच्चों के साथ, लेकिन चुनाव है तो इनको भी लगता है कि क्यों ना राजवीर को आशीर्वाद दिया जाए और अपने बेटे को चुनाव जिताया जाए। राजवीर जी क्या कहेंगे, इतने बुजुर्ग आपको आशीर्वाद देने के लिए, ऐसा क्या लगा दिया आप लोगों ने, क्या कर दिया ऐसा? ये मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग हैं, मेरी माताएं भी हैं यहाँ, आप उनसे भी बात करके देखना। मैंने इनकी सेवा करी है एक बेटा होने के नाते, और आगे भी करता रहूंगा। ये विकास कार्य जो मैंने आपको कहा, जैसे सूर्य की गर्मी और सूर्य की रोशनी फैलती है, इसी तरह मैं विकास की भी जड़ी यहाँ लगा दूंगा और फैलाऊंगा सारे अपने वार्ड में। फैलाएंगे, वादा कर दिया है। जाहिर है गांव में जाना है, समय का अभाव है, नारेबाजी लोग यहाँ पर कर रहे हैं और लेकर के जाएंगे तमाम गांव में, समय का अभाव है। फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन पंकज के साथ मोहन लाल, एचआर न्यूज़ रेवाड़ी।